जय श्री हरि। कार्तिक मास की कहानियाँ। इल्ली और धुड़िया की कहानी। एक इल्ली थी, एक धुड़िया थी। इल्ली बोला, आ धुड़िया, दोनों कार्तिक नहाते हैं। धुड़िया बोला, तू तो गिरी धुआड़े में पड़ी रहती है, तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ में पड़ा रहता हूँ, मैं नहीं नहाऊँगा। मैं तो हरा हरा ही सिट्टा खाऊँगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। अब इल्ली तो रोज़ाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और धुड़िया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी। और धुड़िया राजा के घर में ही मेढक बना। जब राजकुमारी का ब्याह रचाया गया और विदा का समय आया, तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी से पूछा कि बैल क्यों रुका, तो तेरे तो क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि यह मेढक सोने की साकल में बांध कर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी, मेढक क्या मंगा लेगा, ले, तेरे को और कुछ धन चाहिए तो ले लो। लेकिन उसने कहा कि मेरे तो को मेढक ही चाहिए। फिर उसके रथ के पीछे मेढक बांध दिया गया। राजकुमारी तो महल में पहुंची और वह मेढक सीढ़ी के नीचे बांध दिया गया। जब राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी तो पिला। राजकुमारी कहती, मैं कहती थी न कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने यह सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तुम रानी लाए हो या जादूगरनी, जो आदमियों से बात नहीं करती और मेढक से बात करती है। राजकुमार ने कहा कि जब आँखों से नहीं देखूं, मानूंगा नहीं। एक दिन वह छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महल से उतरी तो फिर मेढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब तो वह तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तुम मेढक से क्या बात करती है, सच्चे बात बता, नहीं तो तलवार से तेरा सिर काट दूंगा। तब रानी ने कहा कि मैं पहले जन्म में इल्ली थी और यह धुड़िया, इसको मैंने कहा था कि यह दोनों कार्तिक नहाए, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए मैं तो राजा के घर में राजकुमारी बनी और यह मेढक बना, इसलिए हम दोनों पिछली बातें करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों भी नहाएंगे। अब दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में खूब संपत्ति हो गई। कार्तिक महाराज ने जैसा इल्ली को दिया सबको देना, जैसा धुड़िया को दिया ऐसा किसी को न देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास की गणेश जी की कहानी। एक मेढक था, एक मेढकी थी। मेढकी रोज आना विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेढक बोला कि तू रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, यदि तुम अब नाम लेगी तो मैं मोगरी से तेरा सिर फोड़ दूंगा। अब यह सुनकर विनायक जी भी गुस्सा हो गए। राजा की बांदी आई और दोनों को पानी के पतीले में डालकर ले गई और चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब दोनों सिकने लगे तो मेढक बोला, मेढकी, बहुत कष्ट हो रहा है, तू विनायक जी को सुमर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। मेढकी ने 7 बार सटक विनायक कहा। तब जब ही 2 साँड़ लड़ते हुए आए और पतीली में सींग मार गए, वह चूल्हे पर से गिर गया और मेढक और मेढकी भागकर सरोवर की पाल में चले गए। हे विनायक जी महाराज, जैसा उनका कष्ट काटा वैसा सबका काटना, कहना और सुनना, हुकारा भरना। कष्ट काटियो हमारा भी काटियो, हमारे सारे परिवार का भी काटियो। बोलो गणेश भगवान की जय। कार्तिक मास की नित्य नियम की कहानी। 2 माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्य नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ, मैं भी नित्य नेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी, तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्य नेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सब कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनाती तो बहू खाना खा लेती। कई दिन नंद ने अपनी माँ से कहा
कि माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा कि उसे मना कर देना। उसने कहा अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। वह आ जाती। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती कुछ नहीं। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी खाना नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली मैं चलूं तो बहू ने कहा तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जिठानी ने कहा तो कहने लगी तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। नंद ने कहा तो कहने लगी कि गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं तो बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नितनेम की कहानी सुनी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। इस तरह वह भी वैकुंठ धाम को गई। बोलो विष्णु भगवान की जय। नगर बसेरा की कहानी। दो दोस्त थे। एक ने कहा चल यार नगर बसेरा कर ले, तो दूसरे ने कहा ना भाई मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर खूब खातिर होगी, साली सपटी मजाक करेंगी, तू ही कर ले नगर बसेरा। वह ससुराल पहुँचा तो आग लग गई। वह सोचने लगा कि अब तू ही आग बुझाने लगा, इसमें ही फायदा है। वह आग बुझाने लगा तो उसकी मूछ दाढ़ी जल गई। घरवाली ने देखा तो वह बोली कि अपना मुंह छिपा लो या चले जाओ, नहीं तो सब मजाक बनाएंगे। वहाँ से वह चल पड़ा। रास्ते में यार फिर मिले। उसने पूछा यार कैसी बीती? बोला बहुत बुरी बीती, ससुराल गया तो आग लग गई, मूछ दाढ़ी जल गई। पहला यार बोला मैंने तो कहा था कि नगर बसेरा कर ले, लेकिन तूने कहा ना यार तू ही कर ले, मैं तो घर जा रहा हूँ, वही मेरी माँ दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी होगी। घर आया तो भैंस खोई पाई। बाप दरवाजे पर लाठी लिए खड़ा था। बोला चल ससुरे भैंस ढूंढ ला। कहने लगा अरे बापू रोटी खा लूँ। बाप बोला इतने तू रोटी खाएगा? इतने में तो भैंस 4 कदम और आगे बढ़ जाएगी। भैंस ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, भूखा मर गया। तब यार ने कहा भाई मेरी तो सब जगह खूब खातिर हुई, और भी मौसी चूरमे की पिंडी दही की कटोरी लिए बैठी होगी। मैंने तुझसे कहा था कि नगर बसेरा कर ले। बोला हाँ यार अब करूँगा नगर बसेरा। मैं करूँ ताता भड़ूं लापसी, महादेव की वापसी, द्वारिका का बासी डालूं, पानी हो जाए घी निकले मेरा जी, 3 बार बोलो विष्णु भगवान की जय। तारे की कहानी। एक राजा की बाई थी, वह तारा भोजन किया करती थी। सारे नगर में खूट खूट होती। सब कहते कि यह खूट खूट कैसी होती है। किसी ने कहा एक राजा की बाई तारा भोजन करती है, उसी के तारे घड़े जा रहे हैं। कार्तिक महीना समाप्त हुआ तो उसके लिए आकाश से विमान आया। संग की सहेलियों ने कहा हम भी चलें, तो उसे घमंड आ गया। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो उसके लिए आकाश से विमान आया। संग की सहेलियों ने कहा हम भी चलें, तो उसे घमंड आ गया। उसने कहा जाड़े पाले में तो मैं भूखी प्यासी मरी और तुम यूं ही कैसे चलोगी। उसे उस विमान में ऐसे बीच में ही नीचे छोड़ दिया गया और कहा कि फिर 3 साल का तारा भोजन करो। उसने फिर 3 साल का तारा भोजन किया। पहले साल दिए, दूसरे साल लड्डू और तीसरे दिन 32 ब्राह्मण को भोजन। फिर वह स्वर्ग गई। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मातु की जय, तुलसी मैया की जय, कार्तिक मास की जय।